वनांचल टीवी 24 लाइव। इस समय मैं रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत सिरका पंचायत में मौजूद हूं और इस समय मैं ये जानने के लिए आया हूं कि आखिर इस पंचायत में विकास का काम कितना हुआ। आइए हम जानते हैं कि मुखिया। इस समय मैं अनगढ़ा प्रखंड के सिरका पंचायत के मुखिया का कार्यालय में मौजूद हूं और हम ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर इन लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पंचायत का समस्याओं का निराकरण या निष्पादन कैसे किया जाता है। अभी वर्तमान कुछ समय पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जनता को कितना लाभ हुआ और उसका लाभ कितना उठाया, इस पर हम जानेंगे। जिसमें हमारे साथ मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, स्वास्थ्य सहिया हैं और वार्ड मेंबर भी हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वर्तमान कुछ समय पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें सरकार के द्वारा लाखों खर्च उठाए गए थे। तो इससे आम जनता को कितना लाभ हुआ? जोहार। सबसे पहले अपने पंचायत वासियों को ये शुभकामनाएं देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे पंचायत में साक्षात्कार लेने के लिए मीडिया बंधु हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। उनका भी स्वागत है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि पंचायत आपके द्वार कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो भी हमारे पंचायत सचिवालय में जो शिविर लगा था, वहाँ से हमारे पंचायत के जो नागरिक हैं वो अपना लाभ लेने के लिए आए हुए थे। और उनका जो भी आवेदन आया था, उस आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे पंचायत में परिसंपत्ति का वितरण हुआ। जैसे जिनका राशन कार्ड नहीं हो तो उनको राशन कार्ड दिया गया, पेंशन का स्वीकृति मिला, पशुधन से स्वीकृति मिला, तालाब का स्वीकृति मिला। तो यूँ हम कह सकते हैं कि हमारे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमारे पंचायत वासियों को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। और कुछ लोगों का जो लाभ नहीं मिल पाया है, उस आवेदन पर तुरंत ही हम लोग उसका योजना का स्वीकृति हम लोग देंगे। आपके जो कार्य जो होता है उसमें 29 विभाग है, तो 29 विभाग में इस समय कितने विभाग में कार्य चल रहे हैं या कितना का निष्पादन बढ़िया तरीके से हो रहा है? अभी तो मनरेगा के तहत पूरे पंचायत में काम चल रहा है और सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री आवास का भी काम चल रहा है। अम्बेडकर आवास का निर्माण हो रहा है और 14वें 15 वित्त आयोग से हम लोग जो है पेयजल के लिए जल मीनार लगाने का काम कर रहे हैं। और अभी 14 फाइनेंस का जो अनटाइड का पैसा है वो अभी तक हमारे पंचायत में नहीं पहुंचा है। वो पैसा आएगा तो जल्द से हम लोग सड़क, नाली, पेयजल के लिए हम लोग काम करेंगे। कुछ दिन पूर्व से आप लगातार नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, जिसमें ये पता चला कि इस पंचायत में कई समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें आदिवासी समाज के लोग भी हैं। तो आदिवासी समाज का जन्म से मृत्यु तक कई अनुष्ठान होते हैं, जिसमें हड़िया और शराब का उपयोग किया जाता है। तो इसके बीच में आप इस योजना को, नशा मुक्त योजना को, कैसे आप इसे सफल कर पाएंगे? हमारे पंचायत में
जितने तरह का भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, मुखिया बनने के बाद हमने निश्चय किया है कि अपने समाज में जो भी व्याप्त कुरीतियाँ हैं उसको हम लोग दूर करके ही हम लोग दम लेंगे। उसी कड़ी में एक नशा का जो प्रकोप है हमारे पंचायत में काफ़ी बढ़ चढ़ कर है, और नशा जब तक हमारे पंचायत से नशा मुक्त नहीं होगा तब से हमारे पंचायत का विकास संभव नहीं लगता। हम देख पाते हैं कि हमारे गांव में नौकरी करने वाले बहुत कम लोग हैं, रोजी रोजगार करने वाले हैं, खेतिहर मजदूर किसान हैं, तो हम देख पाते हैं कि वो नशे की लत में डूबे रहते हैं, जिनके कारण हमारे पंचायत का विकास नहीं हो पाते हैं। बच्चियां को लोग पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। तो इस तरह से समाज में नशा के कारण जो है हमारा पंचायत सही दिशा में विकास के रास्ते जा नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं ये विकास के रास्ते एक अवरोध पैदा करता है। तो एक मुखिया होने के नाते मैं ये कर्म कर्तव्य समझता हूँ कि अपने पंचायत में नशा मुक्त अभियान को हम लोग चलाएंगे और नशा मुक्त समाज पंचायत निर्माण करके ही हम लोग दम लेंगे। इस विषय में हमारे पंचायत में 3 राजस्व ग्राम आते हैं। तीनों राजस्व ग्राम के अपने ग्राम प्रधान, कोषाध्यक्ष, सभी वार्ड सदस्यगण, सभी समाज सेवीगण, हमारे विद्यालय के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, पारा टीचर है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, पीडीएस दुकानदार हैं, जल सहिया हैं, स्वास्थ्य सहिया हैं, कृषि मित्र हैं, इन लोगों के साथ में बैठकर हम लोगों ने सर्वमान्य निर्णय लिया है कि अपने पंचायत को हम लोग नशा मुक्त बनाएंगे। और हमारी इस पंचायत के निर्णय को, ग्राम सभा के निर्णय को जो लोग नहीं मानेंगे उन लोगों को सरकार के द्वारा जो भी सरकारी योजना का लाभ से हम लोग वंचित करने का काम करेंगे। क्योंकि पंचायत को बेहतर बनाना है, पंचायत को आदर्श बनाना है, पंचायत को नशा मुक्त बनाना है, तो कठोर निर्णय तो लिया ही जाना चाहिए। और इस विषय में समाज सेवियों के द्वारा, क्षेत्र के वैसे जनप्रतिनिधियों के द्वारा और गांव के पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के द्वारा हमें सहयोग भी मिल रहा है, जन समर्थन भी मिल रहा है। तो मुझे विश्वास है कि नशा मुक्त बनाने में पूरे पंचायत के लोगों का सहयोग मिलेगा। और जो भी हमारे पंचायत में नशा का कारोबार करते हैं, दरुआ हड़िया बेचते हैं, उन लोग को भी हम लोग पंचायत की ओर से रोजगार देने का काम करेंगे। क्योंकि हड़िया दारू बेच के ही रोजगार नहीं कर सकते हैं, पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए अन्य तरह का भी हम लोग रोजगार कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जो हड़िया दारुआ बेचते हैं उन लोग को 10,000 रुपये का हम लोग महिला समिति के माध्यम से लोन देने का काम करेंगे, ताकि हड़िया दारू छोड़ के दूसरे रोजगार से उसको जोड़ सके और अपने पंचायत के विकास में सहयोगी बने। और पंचायत का भी परम दायित्व बनता है कि उनको सहयोग करेंगे और सहयोग देंगे भी, और पूरे पंचायत का सहयोग मिल रहा है और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये जो अभियान चला है, तो इसमें क्या सरकारी पदाधिकारी जैसे अंचल अधिकारी हुए या प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी, तो इनसे क्या इस विषय पर कुछ चर्चा हुई है आपकी? थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, और अभी पंचायत में नशा मुक्त पंचायत बनाने के लिए अभी घोषणा मात्र हम लोग किए हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग एक तिथि निर्धारित करके हम लोग एक भव्य कार्यक्रम आयोजन करके, जहाँ से हमारा सिरका पंचायत का सीमांकन शुरू होता है, वहाँ पर हम लोग एक सूचना बोर्ड लगाने का काम करेंगे। उस सूचना बोर्ड में ये लिखा रहेगा कि नशा मुक्त पंचायत सिरका में आपका स्वागत है। और इस तरह से हम लोगों को सूचना भी देंगे। चूँकि इस सिरका जो पंचायत है एक पर्यटक स्थल से होकर गुजरती है, हुंड्रू फॉल जो प्रसिद्ध है, तो आने जाने वाले भी लोग ये पढ़ सकेंगे कि हम सिरका पंचायत में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर नशापान वर्जित है। और वहाँ पर ग्राम सभा का भी जिक्र होगा, जहाँ पर ये लिखा रहेगा कि ग्राम सभा के निर्णय को जो लोग नहीं मानेंगे उस पर ग्राम सभा जो है, सिरका पंचायत जो है, उस पर अनुशंसात्मक कार्रवाई भी करेगी। इस समय सिरका पंचायत के मुखिया हमें ये जानकारी दी है कि यहाँ से होकर के आगे कुछ दूर आगे हुंड्रू फॉल है, हुंड्रू जलप्रपात, जिसमें कई लोग आते हैं,
लगभग हज़ारों की संख्या में एक दिन में आते हैं। तो अगर ये इस तरह के बोर्ड लगाते हैं जिसमें लिखा हो कि ये नशा मुक्त है और नशा मुक्त अभियान का समर्थन हो, तो इसके माध्यम से कितने लोगों तक इनका संदेश चला जाएगा। और अब हम जानना चाहेंगे पंचायत समिति सदस्य से कि चूँकि पंचायत में कई समस्याएं होती है, विकास का काम तो होता ही है, उसके अलावा पंचायत में कुछ कुछ जन समस्या भी उत्पन्न होती है, कभी लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो उसका निष्पादन कैसे करते हैं मुखिया जी? तो आइए हम जानते हैं पंचायत समिति सदस्य। पहले तो मेरा पत्रकार जी जोहार है, प्रणाम है। और हम सभी अपने पंचायत में जो भी होता है, सब वार्ड मुखिया और जितने भी हैं समाज सेवीगण, सभी हम लोग एक परिवार के जैसा रहते हैं मिलजुल के। और जो भी कुछ कार्य होता है उसमें हम लोग सभी कोई का सहयोग रहता है, अनुमति रहता है। और जो मतलब ये क्या बोलते हैं, सहयोग से जो निष्फल मतलब जो कार्य रहता है, जैसे कि हम लोग दोनों पक्षों का सुनवाई करते हैं और जो सही रहता है बस वही फैसला सुनाते हैं। और जैसे कोई मरखी हुआ उसमें भी सहयोग करते हैं, चावल सब दे के। और जो गरीब है, अगर मान के चलिए खाने के लिए राशन नहीं है तो हम लोग राशन पहुंचाते हैं, सहयोग करते हैं। और जो बूढ़ा बुजुर्ग है सभी को हम लोग देख के सबका सहयोग करते हैं। और जो भी ज़रूरतमंद आते हैं हमारे पास तो हम लोग सब मिलजुल के उनका सहयोग करते हैं। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम लोग मिलजुल के करते हैं। बस इतने ही से कहते हैं। और मेरा नाम है सावित्री देवी, मैं सिरका पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हूँ। पंचायत समिति के सदस्य इस समय अपना विचार रख रहे थे कि तमाम परेशानियों के बीच भी जन समस्याओं का निष्पादन के लिए सबों के बीच तालमेल रखते हैं और दोनों पक्ष के सुनवाई करने के बाद जो सही होता है उस पर निर्णय लेते हैं। अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सामने वार्ड मेंबर भी बैठे हुए हैं, तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? विजय कुमार मुंडा हुआ। मैं सिरका पंचायत से वार्ड नंबर 4 का वार्ड सदस्य हूँ। तो अब ये बताइए कि जो मुखिया जो काम करते हैं या जो योजनाओं को लेकर के पंचायत में आते हैं और जो भी समस्या है, तो उसमें क्या आप लोग को सहयोग करते हैं उसमें? हाँ, बिल्कुल सहयोग करते हैं। इनका जो कार्य को देखते हुए ये कहना चाहेंगे कि इनका सराहनीय कार्य है। सर्वप्रथम मुखिया बनने के बाद जो ये कदम उठाए हैं नशा मुक्ति एक ऐसा नशा है जिसके द्वारा आज के युवा पीढ़ी के साथ साथ बुजुर्ग हुए सभी को नशा ले डूब रहा है, जिसको अभी दूर करने के लिए प्रयासरत हैं अभी हमारे मुखिया। यानी आपको सहयोग करते हैं, आप भी सहयोग करते हैं? बिल्कुल सहयोग करते हैं, बिल्कुल अभी सहयोग कर रहे हैं। और अभी तो घोषणा मात्र हुआ है और वार्ड बाय वार्ड अभी पहल चल ही रहा है। चलिए हम दूसरा वार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, प्रणव कुमार महतो, वार्ड सदस्य 9 सिरका पंचायत। तो जो मुखिया काम करते हैं तो उसमें और कुछ समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में आते हैं, तो क्या मुखिया आपको सहयोग करते हैं इसमें? जी बिल्कुल। सिरका पंचायत के दोनों जनप्रतिनिधि एक अभिभावक के तौर पे भी एक दोनों काम कर रहे हैं। जिस तरह इन दोनों का कार्य रहा है, माननीय मुखिया बड़े भाई श्री रोशनलाल मुंडा, पंचायत समिति सदस्य सावित्री देवी, दोनों हमारे सभी वार्डों को एक परिवार की तरह लेकर हर समस्या का निष्पादन कर रहे हैं। आज जिस तरह सामाजिक कार्यों में जिस तरह उलझन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न होती है, तो हमारे वार्ड मेंबर उन तक सूचना देते हैं। तत्पश्चात एक तय तिथि की जाती है, उसके बाद उस समस्या का निदान, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो तो उनको निदान किया जाता है।
और यह बहुत ही अच्छा पहल है कि वे हमें एक मार्गदर्शक के तौर पर प्रयासरत करते हैं और हमें दिशा निर्देश देते हैं। चलिए, धन्यवाद वार्ड मेंबर जी, आपने अपना विचार रखा। आपने बताया कि आप सभी लोग मिल करके, जनप्रतिनिधि मिल करके पंचायत के कार्यों को मिलजुल करके पूरा करते हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।